Okay. Today our topic is that is indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Okay. Indefinite pronouns ये होते क्या है पहले, ठीक है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए, indefinite pronouns or pronouns which don't refer to particular person, thing, place. ये particular person या place या thing के लिए क्या हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि उनको रेफर नहीं, उनकी तरह इशारा नहीं करते हैं, ठीक है? ठीक है, यानी कि ये हम उस नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरे अल्फाजों में हम कहें कि जो पर्टिकुलर फॉर्म है ना हो, जो पर्टिकुलर फॉर्म है ना हो, ठीक है? बट दे रेफर टू ए नाउन इन ए जनरल वे, वो रेफर करते हैं नाउन को जनरली क्या करते हैं, रेफर किसको, नाउन को, मगर इन ए जनरल वे, ठीक है? कौन? इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है? क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस और प्रोनाउंस व्हिच डोंट रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस, ठीक है? उनको ये क्या रेफर करते हैं, मगर जनरली क्या करते हैं, पर्टिकुलर वे पे नहीं है, ठीक है? बट दे रेफर टू नाउन इन ए जनरल वे, ठीक है? ये थी इसकी क्या डेफिनेशन। ओके, इसमें क्या क्या आता है हमारे लिए जो मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन बनते हैं, वो है एनीवन, ठीक है? समवन, एवरीवन, ठीक है? नोबडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर, एवरीवेयर, ठीक है? ये सारे क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नन आता है इसमें, ईदर, नीदर, बोथ, ऑल, एनी, ठीक है? अब मसला ये है कि ये अब कब इस्तेमाल करते हैं, ये जो नन अब इस्तेमाल करते हैं जब ये नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? कौन? नन, नेगेटिविटी के लिए, ठीक है? यानी कि इनकार के लिए, के लिए। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा ना, मैं कहूंगा इज एनीवन वाज प्रेजेंट देयर, इज एनीवन वाज प्रेजेंट देयर, हैं? ठीक है? क्या कोई वहां पे मौजूद था, या वाज एनीवन प्रेजेंट देयर, या कोई वहां पे मौजूद था? आप क्या कहोगे? नन वाज प्रेजेंट देयर, वहां पे कोई मौजूद था ही नहीं, वहां पे कोई मौजूद था ही नहीं, ठीक है? डू यू हैव, मैं कहूंगा आपको डू यू हैव एनी पेन, आपको कोई पेन, आप क्या कहोगे? नन, कोई भी नहीं, ठीक है? कोई भी। ये नन मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया है? नेगेटिव के लिए, ठीक है? यानी कि नेगेटिव के लिए, मगर जब बहुत सारे हो, क्या हो? सिंगुलर में वो नहीं होनी चाहिए ना वो नाउन, ठीक है? वो किसके अंदर होने चाहिए? प्लूरल के अंदर, प्लूरल के अंदर। अगर ईदर, इस पे मैं एग्जांपल्स भी लिखूंगा बाद में, ठीक है? इधर हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिविटी के लिए, क्या करते हैं इस्तेमाल? पॉजिटिविटी के लिए, मगर जब दो में से एक हो, आइदर इज करेक्ट, इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक क्या है? करेक्ट है, ठीक है? दोनों में से एक ठीक है, दोनों में से एक ठीक है। ये जरूर नहीं बोलना है कि मतलब आइदर ऑफ टू बॉयज, इन दो भाइयों में से, वो बाद में दूसरा टाइप बनता है, यानी कि प्रोनाउन का, दैट इज कॉल्ड द एट दैट टाइम दैट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम बात करते हैं किस पे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइदर इज करेक्ट का मतलब, जो मतलब सुनने वाला होता है ना, वो क्या समझेगा कि यानी कि दोनों में से एक ठीक है, दोनों में से आइदर इज करेक्ट, आइदर इज या आइदर एज हाउस, आइदर एज दोनों में से एक को क्या है? दोनों में से एक को मकान है, दोनों में से एक को मकान है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल किया है, इकरार के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है? मगर जब क्या हो, सिर्फ दो में से एक को मैं क्या मतलब पॉजिटिविटी के लिए लाता हूँ, ठीक है? नीदर, अच्छा नीदर अपोजिट है, किसका अपोजिट है? ईदर का, ठीक है? मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ यही सेंटेंस अगर मैं उठाऊं, नाइदर हैज प्रॉब्लम, दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम, यानी कि दोनों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से, मगर दो ही होने चाहिए, दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये भी क्या है? ये है नेगेटिविटी के लिए, किसके लिए? नेगेटिविटी के लिए, ठीक है? फॉर टू, ठीक है? यह है पॉजिटिव फॉर, ये भी टू के लिए, ठीक है? अच्छा, अगर मैं डिफरेंस अब मतलब डिफरेंस निकालने के लिए आपको अगर कहूं कि नन और नीदर में क्या डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ दो होते हैं, दो के लिए नेगेटिविटी होती है, वहां पे सारों के लिए क्या
नेगेटिविटी के लिए नेगेटिविटी होते हैं, ठीक है, नन जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। अगर बोथ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो हो, क्या हो, मगर पॉजिटिविटी के लिए, किसके लिए, बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, है ना, दोनों आ रहे हैं, ठीक है, बोथ आर कमिंग, ये भी पॉजिटिविटी के लिए, किसके लिए, पॉजिटिविटी, ओके, और टू। अच्छा, इधर और बोथ में क्या डिफरेंस आप लोगों ने पाया, इधर में से दो में से एक मतलब पॉजिटिविटी के लिए आता है, दो में से, यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिविटी में आते हैं, समझ आ रही बात, यानी कि मैं कहूंगा, अच्छा अगर मैं कहूँ एक फिगर डिफेक्टिव, मैं क्या कहूँ, आइदर फिंगर इज डिफेक्टिव, दोनों में से क्या है, एक डिफेक्टिव है, एक, अगर मैं कहूँ दोनों डिफेक्टिव है, बोथ आर डिफेक्टिव, दोनों डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है, ठीक है, बोथ आर डिफेक्टिव, दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, बोथ आर कमिंग। अगर मैं कहूँ दोनों में से एक आ रहा है, मैं क्या कहूँ, दोनों में से एक आ रहा है, मैं क्या कहूँ, आइदर इज कमिंग, दोनों में से एक आ रहा है, दोनों में से, मगर पॉजिटिविटी के लिए, ओके, आइदर और बोथ में डिफरेंस, ठीक है। जब हम बोथ इस्तेमाल करते हैं, हम दोनों क्या लाते हैं, पॉजिटिविटी के, दोनों लाते हैं, दोनों में से यहाँ पे आइदर जब हम इस्तेमाल करते हैं, एक में से, वहां पे भी पॉजिटिविटी आते हैं, मगर एक में से हम, दो में से हम क्या लाते हैं, एक, ठीक है, आइदर इज डिफेक्टिव, दोनों में से एक डिफेक्टिव है, दोनों में से एक, अगर मैं कहूँ दोनों में से क्या, दोनों डिफेक्टिव है, मैं क्या कहूँ, neither is defective, दोनों में से दोनों क्या है, डिफेक्टिव के लिए, कि नेगेटिविटी के लिए, ठीक है, neither has money, दोनों में से किसी को मनी नहीं है, ठीक है, either has money, दोनों में से एक को मनी है, ठीक है, दोनों में से एक को, अच्छा अगर दो से ज्यादा हो ना, तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, दो से ज्यादा नेगेटिव के लिए नन, ठीक है, अच्छा अगर दो से मतलब ज्यादा हो पॉजिटिविटी, मैं क्या इस्तेमाल करूं, ऑल, मैं क्या कहूं, ऑल, ठीक है, ऑल आर माई फिंगर्स आर डिफेक्टिव, ऑल आर माई फिंगर्स आर, ठीक है, सारे मेरे क्या है, फिंगर्स क्या, या ऑल द बॉयज आर डिफेक्टिव, सारे बॉयज क्या है, डिफेक्टिव है, ये सारे है ना, क्या है, ऑल द बॉयज आर डिफेक्टिव, सारे लड़के डिफेक्टिव है, मगर क्या, पॉजिटिविटी के लिए सारे हैं, ठीक है, सारों को मैंने लाया, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सारे लड़के इंटेलिजेंट है, ठीक है, समझ आ रही बात, ओके। अब मैं इस पे एग्जांपल लूं, ओके, अच्छा अगर मैं someone पे, someone is crying at the door, someone is crying at the door, कोई चिल्ला रहा है, जो था ना, someone is, कोई, इसमें मैंने सारों को लाया, ये बन गया हमारा क्या, indefinite pronoun, someone is crying at the door, दरवाजे पे कोई चिल्ला रहा है, someone is, ये क्या बन गया मेरा, indefinite pronoun, कोई है, मैंने किसी पर्टिकुलर को मतलब उसकी तरह मैंने डेमोंस्ट्रेट मत किया है, मैं मतलब someone, ठीक है, कोई भी हो सकता है, someone is crying at the door, दरवाजे पे कोई चिल्ला रहा है, मगर ये मैंने क्या इस्तेमाल किया है, इकरार के लिए, किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है, someone is crying, कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, ओके, someone, हर एक चिल्ला रहा है, मैं क्या कहूँ, everyone is crying here, यहाँ पे हर एक बंदा चिल्ला रहा है, हर एक जो मैंने लाया ना, everyone, इसमें मैंने सारों को लाया, इसमें मैंने किसी को पर्टिकुलर मतलब फोकस मत किया किसी बंदे, मैंने कहा everyone is crying here, everyone is crying, हर एक यहाँ पे चिल्ला रहा है, हर एक क्या बन गया मेरा, indefinite pronoun, everyone,
everyone is crying here, crying here। यहाँ पे हर एक बंदा चिल्ला रहा है, हर एक बंदा क्या चिल्ला रहा है, ठीक है। एवरीवन इज क्राइंग, यहाँ पे हर एक बंदा चिल्ला रहा है, ठीक है। ये एवरीवन क्या बन गया मेरा इंडेफिनिट, ये बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ओके, समवन इज क्राइंग एट द डोर, कोई क्या कर रहा है, रो रहा है किस पे, दरवाजे पे, किस पे, दरवाजे पे, ठीक है। हो गया ये। एवरीवन इज शाउटिंग हियर, हर एक बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे, चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। एवरीवन, जो मैंने एवरीवन लाया ना, ये मैंने सारों के लिए लाया, जनरली, ठीक है, सारों के लिए लाया, ठीक है। एवरीवन इज शाउटिंग हियर, एवरीवन इज शाउटिंग हियर, ठीक है। अच्छा, जो नो वर्ड जब आएगा ना किसी के साथ, तो वो क्या हमें दिखाएगा, और ऑब्वियसली वो क्या दिखाएगा हमें, नेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, मैं अगर मुझे ये कहना हो नो वन इज शाउटिंग हियर, नो वन इज शाउटिंग हियर, ये क्या हो गया, नो वन इज शाउटिंग हियर, कोई एक भी क्या यहाँ पे नहीं चला रहा है, ठीक है। ये जो नो वन मैंने लाया, इसमें मैंने सारों को लाया ना इसमें, कि क्या बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नो वन इज शाउटिंग हियर, कोई एक भी यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं चला रहा है, ठीक है। ये बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नो वन इज शाउटिंग हियर, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं लिख सकता नो वन इज नॉट शाउटिंग हियर। अगर मैंने यहाँ पे भी नॉट डाला ना और यहाँ पे भी नो वन है, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वो मतलब करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिविटी के लिए, ठीक है। समझ आ रही है बात, ओके। अच्छा, मैं कहूंगा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल, मैं क्या कहूं, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग, ये मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, थिंग के लिए, ठीक है। नथिंग इज पॉसिबल हियर, कुछ भी यहाँ पे क्या है, नथिंग इज पॉसिबल हियर, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज, जो नथिंग मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, नेगेटिविटी के लिए, किसके लिए, यानी कि इनकार के लिए, इकरार के लिए। नथिंग इज पॉसिबल, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, नथिंग इज पॉसिबल हियर, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल, जो मैंने लाया ना, ये क्या बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये मैंने थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, मैं अगर किसी को आई कैन गिव यू नथिंग, मैं आपको दे सकता हूँ कुछ भी नहीं, कुछ भी मैं आपको नहीं दे सकता, कहने से कहीं दे, ठीक है, ओके। नथिंग इज पॉसिबल, ये जो नथिंग मैंने लाया, ये किसके लिए मैंने लाया, इंडेफिनिट, यानी कि मतलब ये मैंने जनरली लाया, मैंने किसी को यहाँ पे पर्टिकुलर फोकस किया किसी बंदे पर, यानी कि किसी को डेमोन्स्ट्रेट किया मैंने नहीं, ठीक है। नथिंग, ओके। हो गया नथिंग है। उसके बाद आता है नोवेयर है। आई कैन मीट यू नोवेयर, मैं आपको मिल सकता हूँ कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी आपको मैं नहीं मिल सकता, ठीक है। या आई कैन मीट यू एनीवेयर, मैं आपको कहीं पे भी मिल सकता हूँ। जो एनीवेयर जो मैंने लाया, मैंने किसी खास जगह को लाया यहाँ पे नहीं, मत लाया किसी खास प्लेस को लाया, गुलमर्ग को मैंने लाया, सोनमर्ग को नहीं लाया, मत लाया मैंने किसी पर्टिकुलर प्लेस को मैंने नहीं लाया, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, आई कैन मीट यू एवरीवेयर, हर एक जगह पे मैं आपको मिल सकता हूँ। आई कैन मीट यू एनीवेयर, मैं आपको मिल सकता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। तो ये मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, प्लेस के लिए। आई कैन मीट यू एनीवेयर, अनिवार्य, इसने क्या दिखाई दिया, कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, ठीक है।
वायर, ठीक है। आई कैन मीट यू एनी वायर, हो गया ये हमारा क्या, ये मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, प्लेस के लिए, ठीक है। आई कैन मीट यू एनी वायर, मैं कहीं पे भी आपको मिल सकता हूँ, ठीक है। एनी वायर है, एवरीवेयर है। अच्छा, मैं आपको मार सकता हूँ कहीं पे भी। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू एवरीवेयर, ठीक है, या एनीवेयर, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे। आई कैन बीट यू एनीवेयर, ठीक है, या और एवरीवेयर, ठीक है। ओके, हो गया ये प्लेस के लिए है, एनीवेयर और एवरीवेयर। हो गया ये। अब मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। none was there, none was वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे कुछ नहीं था, है? वहां पे कुछ नहीं था, यानी कि कुछ भी मतलब चीज, यानी कि शख्स, है? आप किसी को was any person present, यानी कोई बंदा वहां पे मौजूद था, आप क्या कहोगे, none, कोई भी नहीं, कोई भी है, none was there, none was, वहां पे कोई भी नहीं था, वहां पे कोई भी नहीं था, ठीक है। मगर वो बहुत सारे होने चाहिए, दो से ज्यादा, ठीक है। हो गया ये, है। none was there, नेगेटिविटी के लिए मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। नेगेटिविटी के लिए फॉर मोर देन टू, ठीक है। या मैं आपको कहूं डू यू हैव एनी बुक, आपको कोई किताब, क्या कहोगे, नन, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। हो गया ये नन। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद नेगेटिव के लिए दूसरा उठाऊंगा, वो है नीदर। वो क्या है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब दो में से कोई भी नहीं हो, दो में से या दोनों में से किसी के पास मतलब नहीं हो, ठीक है। नाइदर हैज मनी, इसका मतलब क्या है, दोनों में से किसी के पास पैसे नहीं है, दोनों में से किसी के पास पैसे नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों की प्रॉब्लम, जो स्पीकर होगा ना, वो उसके लिए प्रॉब्लम ये है, अगर उस दूसरे बंदे के पास ग्रामर, वो डायरेक्टली समझेगा कि ये कहता है कि दोनों में से किसी के पास नहीं है, दोनों में से किसी के पास नहीं है, ठीक है। यानी कि neither has house, ठीक है। नीदर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और नाइदर भी, ठीक है। neither has house, दोनों में से किसी के पास मकान नहीं है, दोनों में से किसी के पास मकान नहीं है, ठीक है। ओके, अगर दूसरी एग्जांपल इसी पे लिखूं, मैं कहूंगा neither question is correct, ठीक है। neither question is correct, दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। neither question is correct, दोनों में से एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं है, ठीक है। हो गया नीदर। इसके बाद आता है हमारा क्या है, पॉजिटिविटी के लिए ईदर, क्या आता है, ईदर, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, ईदर इज करेक्ट, दोनों में से एक करेक्ट है, दोनों में से क्या है, ये दो है, दोनों में से एक क्या है, करेक्ट है, ठीक है। either इज करेक्ट, यानी कि मैंने पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। पॉजिटिविटी के लिए फॉर टू, ठीक है। either इज करेक्ट, दोनों में से क्या, एक क्या है, एक ठीक है, एक दोनों में से एक ठीक है, ठीक है। either इज करेक्ट, ठीक है। दोनों आ रहे हैं, दोनों या दोनों बना रहे हैं मकान, both are building house,
बिल्डिंग, दोनों क्या बना रहे हैं? मकान। दोनों क्या बना रहे हैं? पॉजिटिविटी के लिए। बोथ आर बिल्डिंग हाउस, बोथ आर बिल्डिंग, दोनों मकान बना रहे हैं, दोनों मकान बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोथ को क्या इस्तेमाल किया है? दोनों। ये मैंने किसी पर्टिकुलर के लिए मतलब इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने इस्तेमाल किया, बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, बोथ है। इसके बाद आता है ऑल। क्या आता है? अक्सर आप कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज सब ठीक है, ठीक है, ऑल इज वेल। इसमें मैंने सारे लाए हैं। क्या लाया? सारा, पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। ऑल इज वेल, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने किसी को मतलब एक्सक्लूड मत किया, किसी को किसी को मैंने इससे खारिज किया है, उन सारों में से मैंने किसी को खारिज किया है? नो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। तो ये बन गया मेरा क्या? दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ये भी मैंने पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। Anyone can play here, anyone can play। कोई एक, ठीक है, कोई एक यहाँ पे खेल सकता है, कोई एक यहाँ पे खेल। ये मत मैं मत किसी का नाम लेता हूँ, मैं किसी का नाम लेता हूँ नहीं। anyone can play here, कोई भी एक क्या यहाँ पे क्या कर सकता है? खेल सकता है, खेल। ये जो anyone क्या बन गया मेरा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। anyone can play here, anyone can play, ये बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ये बन गया मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, ओके। अब मैं जल्द इसको रिपीट करूं ताकि आप लोग इसको समझोगे, ठीक है। क्या मैंने कहा आज? इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस व्हिच डोंट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन। ये रेफर नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को या प्लेस को, ठीक है, या थिंग को, ठीक है। बट ये रेफर करते हैं उन नामों को जो हम क्या करें? डिस्कस करें इन ए जनरल वे, इन ए जनरल वे, ठीक है। ये रेफर करते हैं नाउन्स को इन ए जनरल वे, नॉट इन ए पर्टिकुलर वे, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? एनीवन आता है, समवन आता है, ठीक है। एनीवन कैन डिस्कस हियर, कोई एक मतलब भी यहाँ पे क्या कर सकता है? डिस्कस कर सकता है, ठीक है। someone is coming, someone is कोई आ रहा है, कोई someone is coming, कोई। ये जो कोई है ना, इसमें मैंने किसी पर्टिकुलर को मत रेफर करता हूँ, ठीक है। someone, everyone, ठीक है, everyone can play this game, everyone can play this game। हर एक इस गेम को क्या कर सकता है? खेल सकता है। मैंने किसी एक को यानी कि उस पे फोकस किया है? नहीं। everyone can play this game, ठीक है। nobody is present here psychologically, यहाँ पे कोई present नहीं है। nobody is present psychologically in the class, ठीक है। nobody is present psychologically in the क्लास, ठीक है। कोई साइकोलॉजी प्रेजेंट नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, मैं नहीं कह सकता नोबडी इज नॉट साइकोलॉजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, क्योंकि अगर मैंने यहाँ दूसरे मतलब साइड पे मैंने क्या नॉट इस्तेमाल किया सेंटेंस के अंदर, वो ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है, क्योंकि नोबडी में मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया किसके लिए? नेगेटिविटी के लिए, ठीक है। नोबडी है, नो वन, ठीक है। नथिंग इज पॉसिबल, यहाँ पे कुछ पॉसिबल है ही नहीं। नथिंग हैज बीन फाउंड देयर, वहां पे कुछ भी नहीं पाया गया, वहां पे कुछ भी नहीं पाया गया, ठीक है। जो मैंने सेंटेंस बोले ना, आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। नथिंग हैज बीन फाउंड देयर, वहां पे कुछ भी नहीं पाया गया, कुछ भी नहीं, ठीक है। नोवेयर, ठीक है। you can expose this problem nowhere, आप इस प्रॉब्लम को कहीं पे भी क्या एक्सपोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। everywhere, ठीक है। you can discuss about this topic everywhere, आप हर एक जगह पे इस टॉपिक पे बात कर सकते हो, ठीक है। हर एक जगह पे everywhere, नो, ये मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया?
किसके लिए इस्तेमाल किया है? प्लेस के लिए। किसके लिए? इसलिए मैंने यहाँ पे बोला प्लेस के लिए, मतलब ये रेफर करते हैं जनरली थिंग्स के लिए, नथिंग मतलब थिंग्स के लिए, पर्सन्स के लिए क्या मैंने किया? एनीवन, समवन, ठीक है, ओके। फिर मैंने नॉन इस्तेमाल किया है नेगेटिविटी के लिए, ठीक है, इधर दोनों में से एक पॉजिटिविटी के लिए, आइदर इज करेक्ट, दोनों में से क्या है? दोनों में से एक ठीक है, ठीक है, नाइदर, दोनों में से दोनों क्या गलत है, ठीक है, नाइदर इज करेक्ट, दोनों में से क्या कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है, बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, दोनों और ऐसा नहीं कैसे अच्छा अगर आपको कहना हो कि दोनों क्या दोनों में से कोई मतलब नहीं आ रहा है, आप ऐसे नहीं कह सकते बोथ आर नॉट कमिंग, बोथ आर नॉट, आप क्या कहोगे? नाइदर इज कमिंग, दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता। ऑल इज वेल, ऑल में मैंने सारों को लाया, ठीक है, ओके, हो गया। एनीवन कैन डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, कोई एक इस पे क्या इस बात टॉपिक पे डिस्कस कर सकता है? मैंने एक एनीवन जो इसमें मैंने सारों को लाया, ठीक है, तो ये बन गए हमारे सारे क्या इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है, ओके। ये जो एनीवन इसमें आ सकता है एवरीबॉडी, क्या आ सकता है? पर वो हम फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी इनफॉर्मल इंग्लिश में, यानी कि जो ना हम वर्बली बोले, ठीक है, एवरीबॉडी कैन डिस्कस अबाउट दिस थिंग। अगर आप मतलब वर्बली इंग्लिश मतलब जब आप रिटन फॉर्म में अगर उसको लाओगे उस वक्त आप नहीं कह सकते, उस वक्त आप कह सकते हैं एवरीवन, क्या कह सकते हैं? एवरीवन, उस वक्त आप एवरीबॉडी नहीं लिख सकते, ठीक है, एवरीबॉडी या एवरीवन, ठीक है, एवरीवन आप किसके अंदर लिख सकते हो? फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है, एवरीबॉडी है, एनीबॉडी है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट आ गया समझ? Yes, sir. सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।